सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है जो आप सभी प्रशिक्षुओं को सुननी चाहिए। और आप सभी प्रशिक्षु, जितने भी प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं या डीएलएड पास करने वाले हैं, आप सभी लोग के लिए ये न्यूज बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि मैम अगर 3 बार बैक लग गया है तो क्या हमें चांस मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपने चारों सेमेस्टर का पेपर दे दिया है, चारों सेमेस्टर आपने पेपर दे दिया है और चारों सेमेस्टर में से चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, इसमें से किसी भी सेमेस्टर में किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लग गया, मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट में आपका बैक लगा होगा और उस मैथ सब्जेक्ट की परीक्षा आपने 3 बार दे दी होगी, उसके बाद भी आप नहीं पास हुए होंगे, तो पीएनपी की तरफ से या एससीईआरटी की तरफ से एक बार फिर से आपको मौका मिलता है कि आप एससीईआरटी पर जा करके अपना प्रत्यावेदन देते हैं और प्रत्यावेदन देने के बाद आप लोगों को एक बार और चांस मिलता है, एक बार और, यानी कि चौथी बार भी आपको चांस मिलता है फिर से डीएलएड को क्लियर करने का, यानी कि उस सब्जेक्ट को क्लियर करने का जिसमें आप फेल हैं या जिसमें आपका बैक लगा है। और अगर उस स्थिति में भी चौथी बार में भी अगर आप नहीं पास कर पाते हैं तो आप लोगों के 2 साल की मेहनत, आप लोगों के जो आपने 4 बार एग्जाम दिया है, 4 बार आपने इंटर्नशिप की है, 4 बार आपने प्रैक्टिकल दिया है, वो सारी चीजें आपकी बेकार हो जाएंगी, डीएलएड की डिग्री बेकार हो जाएगी, यही यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये उन सभी प्रशिक्षुओं के लिए है जो प्रशिक्षु डीएलएड कर रहे हैं, जिन्होंने डीएलएड को सीरियस नहीं लिया। क्योंकि अगर एक ही विषय की परीक्षा आप 4 बार दे रहे हो और 4 बार में आप एक भी बार पास नहीं हो रहे हो, इसका मतलब यही हुआ कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हो अपने सब्जेक्ट को। तो इसलिए यहाँ पर इस खबर को आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन प्रशिक्षुओं को जिनका 1 या 2 बार बैक लग चुका है और जिनको फिर से मौका चाहिए। तो आपके लिए ये आंखें खोलने वाला वीडियो है कि आप लोग अपने डीएलएड को सीरियस लीजिए। अगर इन प्रशिक्षुओं ने सीरियस लिया होता तो शायद उनके साथ ऐसा ना हुआ होता। आप देख सकते हैं कि 2017 बैच के 386 डीएलएड प्रशिक्षु चौथी बार भी परीक्षा में फेल हो गए हैं। 17 बैच के 386 प्रशिक्षुओं का भविष्य अब डीएलएड, क्योंकि अब इनका डीएलएड करना एकदम बेकार हो गया, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि 4 बार के बाद तो मौका मिलेगा नहीं। आप देखिए, इसके अलावा 2013 और 15 बैच के भी बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो अभी तक पास नहीं कर चुके हैं। तो यहाँ पर पूरी खबर क्या, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स डीएलएड पूर्व में बीटीसी में 4 बार मौका मिलने के बावजूद 1000 से अधिक प्रशिक्षुओं के नाम पर लगा फेलियर का ठप्पा नहीं हट सका। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 11 अगस्त को घोषित सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम में 1000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अब कभी भी डीएलएड की पढ़ाई पूरी ही नहीं कर पाएंगे। डीएलएड प्रशिक्षण का नियम है कि किसी विषय में फेल हो गए तो अधिकतम 3 बार पास होने का मौका मिलता है। इस बार सेमेस्टर परीक्षा की समय सारणी जारी होने से पहले ही इन फेलियर प्रशिक्षुओं ने एक और मौका देने के लिए मार्च अप्रैल में लखनऊ में धरना दिया था, जिस पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एससीईआरटी के निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की अनुमति पर चौथी बार परीक्षा पास करने का मौका मिला था, यानी कि इनको प्रत्यावेदन देने का मौका मिला था और परीक्षा में बैठने का भी मौका मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाई, यानी कि इसके बाद भी ये प्रशिक्षु चौथी बार भी परीक्षा को नहीं पास कर पाए। इनमें से अधिकांश प्रशिक्षु गणित और अंग्रेजी विषय में फेल हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन डीएलएड कर रहे हैं उन सभी प्रशिक्षुओं से मेरा एक ही निवेदन है कि आप लोगों के गणित और अंग्रेजी ये दोनों विषय को आप इतना मजबूत कर लीजिए, क्योंकि हमने बहुत बहुत अच्छे से चैनल पर पढ़ाया है। तो आप लोग प्लीज इन दोनों विषयों को, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत, जिनमें अधिकतर बैक लगता है, उन सभी विषयों को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपका बैक ना लगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका 4-4 सेमेस्टर आपने पढ़ाई की है, आपने 4-4 बार पेपर दिया है, एक ही सब्जेक्ट का आप 4 बार पेपर दे रहे हो, तो आपने कितनी मेहनत की होगी, आपने कितना समय बर्बाद किया, इसके अलावा कितना आपने पैसा पीछे अपने लगाया इस पूरे के पूरे प्रशिक्षण में। तो आप समझिए कि ये सब कुछ करना बेकार हो जाएगा अगर आपका सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट में 4 बार बैक लग गया। तो इसलिए आप लोग अभी से मेहनत करिए कि बैक शब्द आपके जीवन में आए ही ना, यानी कि किसी भी सेमेस्टर में बैक शब्द से आपकी मुलाकात ही ना हो। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी होगी, हर सब्जेक्ट को मेहनत से पढ़ना होगा, तभी ऐसी स्थिति आएगी कि आपका बैक नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2013 से कर रहे हैं ट्रेनिंग, लेकिन अभी तक पास नहीं कर पाए डीएलएड की परीक्षा। तो ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जो लगातार कई सालों से प्रशिक्षण कर रहे हैं, लेकिन वो
पास ही नहीं हो पा रहे थे। अंततः उनकी जो डिग्री है वो बिल्कुल बेकार हो गई, क्योंकि 4 बार भी वो नहीं पास कर पाए, चौथी बार में भी। तो दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग डीएलएड अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो सीरियसली होकर के पढ़ें, क्योंकि अगर 4 बार बैक लग जाता है तो पूरा का पूरा जो भविष्य है वो बेकार हो जाएगा। डीएलएड करने का आपका समय भी बर्बाद हुआ, आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, और करियर का ठप्पा तो अलग से लग जाएगा आपके ऊपर। तो इसलिए आप लोग प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, हमारे जितने भी डीएलएड के भाई बहन हैं जो कर रहे हैं, ताकि वो सीरियस होकर के अपनी पढ़ाई करें। और दोस्तों आपके चारों के चारों सेमेस्टर को हमने इतने अच्छे से पढ़ाया है, हैंड रिटन नोट्स में हाथों से लिख करके नोट्स बनाया है। इस तरीके का नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ डालिए, बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित होकर के हमने बनाया है। तो आप लोग उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा स्क्रूटनी का फॉर्म आया है, उसकी वीडियो मैंने बना दी है। स्क्रूटनी के फॉर्म में फीस कितनी लगती है, कौन कौन से प्रशिक्षु भर सकते हैं, आप सभी लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। चैनल से बने रहिए। जय हिंद।